मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ और बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ छाई हुई है। मैंने कल अपने वीडियो पे मना भी किया था, सबको समझाया था। बाकी देखिए, लोग कहते हैं कि शांतिपूर्वक धरना करना है। जी हाँ, मैं कुछ बातें बता दूँगा, कुछ बिंदु हैं जिनका आप ख़ासा ध्यान रखिए। कि अगर आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना, तो शांतिपूर्ण धरने के भी कुछ नियम और कानून हैं, जो हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। जिसमें आप एक चीज़ क्लियर रखिए कि अगर आप शांतिपूर्ण धरना भी करते हैं, तो जिस जगह पर आप कर रहे हैं, वो जिस पुलिस के जिस थाना के क्षेत्र में आएगा, उनका परमिशन, रिटन परमिशन और उनका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना अनिवार्य होगा। जिसमें आपको बताना होता है कि आप कितने लोग इस धरना में शामिल होंगे और आपकी लोकेशन क्या-क्या होगी और उस जगह से क्या आपका कोई मूवमेंट होगा, कहीं आप जाएँगे। अगर आपको परमिशन मिलता है धरना का, पुलिस की तरफ से एनओसी मिलता है, तभी आप धरना कर सकते हैं, अन्यथा ये कानून गैर कानूनी हो जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप धरना के लिए आप धरना पे बैठते हैं और धरना में किसी भी प्रकार का हिंसा होता है, तो उस धरना को कानूनी तौर पर गलत ठहराया जाएगा और जो भी आईपीसी के तहत धाराएँ बनेंगी वो आपके ऊपर लागू किया जाएगा। तीसरी बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपके धरना करने से धरना, जैसे आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना करना हमारा मौलिक अधिकार है। जी हाँ, मौलिक अधिकार ज़रूर है, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने पर अगर किसी और आदमी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी आपके धरना देने से किसी और एक आदमी को दिक्कत होती है और वो आदमी कोर्ट में जाता है, तो फिर आपके ऊपर वहाँ पर भी कार्रवाई होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, आप किस राज्य में धरना दे रहे हैं, वो उस राज्य का अपना नियम होता है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा शांतिपूर्ण धरना का, लेकिन सभी राज्यों में इसके लिए अलग-अलग प्राविधान हैं, अलग-अलग नियम कानून हैं। तो आप एक ही प्राविधान कि दिल्ली में ऐसा है, तो बिहार में भी ऐसा ही होगा, ऐसा मत समझिएगा। एक और चीज़ है, अगर पुलिस को लगती है कि आपके धरना से हमारे किसी न्यायपालिका के किसी आदेश का हनन हो रहा है या फिर हमारे किसी पड़ोसी मुल्क के साथ में हमारे संबंध खराब होंगे या फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है या किसी प्रकार की हिंसा भड़क सकती है, तो उस कंडीशंस में कोर्ट क्या करेगी कि आपको इसका इजाज़त नहीं देगी और इजाज़त नहीं मिलने के कंडीशन में आप शांतिपूर्ण धरना भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे लगा कि हमें आपके साथ साझा करना चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। अगर आप इस प्रकार के किसी भी गतिविधियों में शामिल होने की सोच रहे हैं, तो कृपया सावधान रहें। कानूनी दाँव-पेच बहुत पेचीदे होते हैं, इसके चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।